बारिश के इस मौसम में जब सड़कों पर चलना मुश्किल है, तब ऐसे हालातों में एक महिला दंड भरते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से मिलने और भगवान बालाजी के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। रेखा सैनी नाम की इस महिला के द्वारा यह दंड यात्रा की जा रही है। रेखा सैनी बागेश्वर धाम पहुंचकर अपनी इस यात्रा को संपन्न करेंगी। वे बागेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर हमारे संवाददाता को मिली और इस मौके पर उन्होंने अपनी दंड यात्रा के विषय में जानकारी दी। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। आप यहाँ पर दंड भरते हुए बरसात में जा रही हैं, जी, कैसे भाव आया मन में, कहाँ से? बस मन में भाव आया कि मेरा काम बन जाएगा तो मैं आऊँगी। इसी तरह से बस घर में मतलब मैंने बोला, मैं अखंड जोत जला करके आई हूँ। मैंने कहा था कि बस मुझे किसी तरह से मतलब मेरा मन बहुत शांत रहने लगा जब से मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे पहली बात है, गुरु जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जो मेरे मन में भाव पहले था, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आई थी मैं गुरु पूर्णिमा पे, और घर पे भी मैं यही बोल कर, मेरे साथ कोई नहीं आया था। मैंने घर में क्योंकि कहा नहीं था आने को, मेरे भाई वगैरह सब आ जाते, लेकिन मैंने कहा नहीं था। मम्मी पापा को बता करके आई थी, तो मैंने कहा कि बाबा मेरे साथ तो कोई जाने को तैयार नहीं है। मैं घर में रोने भी लगी थी, अपने आप ही भाव ऐसे हो गए। फिर मैंने कहा सन्यासी बाबा से और हनुमान जी से कि आप ही मुझे लेके जाओगे धाम। फिर मतलब मेरे मन में ऐसे ही उनका नाम लेकर के आई और मेरी ट्रेन भी मिल गई। मतलब पहली बार जिंदगी में ट्रेन में पहली बार बैठी थी। ऐसी महिमा हुई, ऐसा लगा कि मेरे साथ चल रहे हैं। नहीं, जो आपकी मन्नत थी वो? मेरी मन्नत यही है कि मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। मेरी पहली मन्नत ये थी। दूसरी बात ये कि मेरी जॉब भी लग गई। और तीसरा ये, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, परेशान रहती थी, पूजा पाठ में बहुत कम मन लगता था, अब मेरा वो काम बनता जा रहा है। मेरी जॉब भी लग गई, जैसी मैं चाहती वैसी लग गई। और दूसरी बात ये है कि भैया मेरा मन बहुत खुश होने लगा है। मन में, घर में शांति है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। घर में परेशानी लगभग कितने दिनों से थी? घर में तो परेशानी तो नहीं है, बस मम्मी थोड़ा बीमार रहती है, अब उनको भी आराम है। कितने दिन से बीमार थी मम्मी? बीमार तो काफ़ी बार, उनको 1-2 साल हो गए हैं बीमार को तो। लेकिन ये गुरुदेव की जो मैंने वीडियो देखी है, लगभग साल भर हो जाएगा। मेरे मन में बहुत टाइम से ये था कि मैं आऊँ, बट मैं आ नहीं पा रही थी, क्योंकि मतलब साधन भी नहीं था और दूसरा पता नहीं था कैसे आना है। फिर अचानक से मतलब ऐसा प्लान बना कि पहले अपने भतीजे के साथ और मम्मी पापा के साथ आई थी, और फिर उसके बाद मन में ऐसा हुआ कि गुरुजी के प्रति मिलने का भाव बढ़ा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि बस मुझे गुरुदेव से मिला दो। फिर दादा गुरु महाराज ने मेरे संकट मोचन मुझे इतनी अच्छी सुनी कि गुरुदेव के मुझे चरण छूने के भी सौभाग्य प्राप्त हुए, लेकिन मैं वो छूने नहीं दी। यहाँ पर आप पेड़ भरते हुए जा रही हैं, हाँ। कितने किलोमीटर से जा रही हैं लगभग? मैं यहाँ से जो ये खुजरा जो चैन खींचते हैं, हाँ, ऊपर को पुल पे को चढ़ते हैं, वहाँ से आ रही हूँ। तो कितने बजे से आप चल रही हैं वहाँ से पेड़ भरते हुए? ये कोई बारिश पड़ गई थी पहले तो 9 मतलब 44 पे मैं निकल पड़ी थी वहाँ से। फिर उसके तो बाद अभी भी पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, आप जा रही हैं? देखो उनकी शक्ति है, उन्होंने शक्ति दे रखी। सन्यासी बाबा दादा गुरु महाराज मेरे साथ चल रहे हैं। दूसरा मेरे भाई जो मेरी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें दिखाओ। आप एक महिला हैं, महिला हैं और हिंदू राष्ट्र की महाराज जी बात करते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र तो आप क्या कहेंगी? मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, और हर जन्म यही चाहूंगी भगवान से कि मेरा हर जन्म जब भी हो धरती पर तो हिंदू में ही हो, और मेरे गुरुदेव भगवान ही मुझे मिले। उनकी कृपा मेरे पे हमेशा बनी रहे, मेरे परिवार पे, मेरे भाई बहनों पे, सब पे उनकी कृपा बनी रहे। क्या भाव है आज गुरुजी के पास में पहुंचेंगे? गुरुजी के भाव में यही है कि बस दोबारा से फिर से मेरे गुरुदेव भगवान कहीं मिल जाएं, दर्शन हो जाएं दोबारा से, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। और बस उनकी ही, मेरी कोई क्षमता नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं। कौन से विभाग में जॉब करती हैं आप? मेरा तो अभी आरडीसी में ही है, मेरे यहीं पर ये लोन का काम है। तो गुरुजी की कृपा से जॉब मिली है आपको? हाँ, मुझे मिल गई, जो क्योंकि संकट मोचन हनुमान की, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ। उनसे कहा कि बाबा मुझे ऐसा जॉब दिलाओ जिससे मैं आपको भी समय दे पाऊँ, और दूसरा मतलब मैं खुद को भी और टाइम दे पाऊँ। मेरी जॉब भी अच्छी मिल गई, और बाकी देखो भगवान उनकी कृपा रही तो सदा, और बाकी मेरा काम होते चले जाएगा। अब तो बस इतना मन में खुश है कि मेरा काम बनता जा रहा है, टेंशन नहीं रहती है मुझे, दिमाग में बहुत कम रहती है। तो मतलब जो डिप्रेशन टाइप का पहले रहता था बहुत वो दूर हो ज़्यादा गया? रहती थी, हाँ, परेशान। बस मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा टेंशन बाजी थी, और कुछ नहीं था। बाकी ये भैया फरिश्ता बन के आए जिन्होंने बैग मेरा संभाल रखा है, वरना भैया मैं अकेली और इतनी रात में कभी मैं नहीं कर पाती। कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, भैया आए, भैया ने किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। रेखा सैनी जब सड़क पर दंड यात्रा कर रही थीं, तब देखने वाले हैरान थे। सड़कें गीली हैं,
गड्ढों में पानी भरा है, ऐसे हालातों में भी वे लगातार दंड यात्रा करते हुए बागेश्वर बालाजी की ओर बढ़ रही हैं। जब उनकी इस स्थिति को पीछे चल रहे राजस्थान के राजा राम ने देखा तो उन्होंने रेखा सैनी का बैग अपने हाथ में लेकर उनकी मदद का प्रयास किया। राजा राम ने भी इस मौके पर अपने अनुभव बताए। मेरा नाम राजा राम है। जी, बहन जा रही थी, आपको कहाँ से मिली, आप कहाँ से हैं? देखिए भैया, बात क्या है, दरअसल ये है, वो तो एक संयोग की बात है। बहन जी उधर से दंडवत यात्रा करके आ रही थी और मैं पैदल आ रहा था पीछे से। तो ये बैग जो मैंने टांग रखा है, ये बहन जी के पीछे टंगा हुआ था और ये इसकी वजह से मुझे लगा कि ज़्यादा परेशान हो रही है और मुझे देखा कि ये अकेली है। तो मेरे मन में विचार आया कि इनकी थोड़ी सी अगर हो सके तो मैं हेल्प करूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से। 12 डिस्ट्रिक्ट से। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली नहीं, दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार। क्या कहेंगे बागेश्वर धाम को लेकर? बागेश्वर धाम के लिए तो मैं तो एक चमत्कार ही कहूँगा, इसमें क्या कोई शक नहीं है। ये हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत एक गर्व की बात है। मैं कहूँगा कि ऐसे ही संत या ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ऐसे ही भेजे भगवान हमारे इस हिंदू राष्ट्र में। तो शायद आपके साथ अभी तक कोई बदलाव हुआ है दूसरी बार? देखिए, आप मेरे साथ कोई परिवर्तन आपने अपनी लाइफ में किया, अपने पर्सनल जीवन में देखा हो या परिवार में जुड़ने के बाद? परिवर्तन तो हो गए। देखो, मेरा दूसरा ही राउंड है और आने से पहले ही मुझे तो यही मेरे साथ में भी था, थोड़ा डिप्रेशन में ही मैं था। तो मुझे शांति मिली जब से मैंने यहाँ आने की। मैंने भी घर पे ही बोल दिया था कि मैं 21 बार वहाँ धाम पर जाऊँगा, तो तभी से मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला है। और मैं क्या कहेंगे महाराज जी को लेकर आप? मैं तो उनका ईश्वर का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करूँगा कि ऐसे महाराज जी हमारे इस राष्ट्र में और हम हिंदू धर्म के बीच में उनको भेजा है। ये बहुत बड़े हमें गर्व की बात है कि शायद इनकी वजह से ही हम शायद हमारे देश का विकास भी होगा और एक हम अच्छे से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर धाम इन दिनों देश भर में एक प्रख्यात तीर्थ स्थल बन गया है और यहाँ देश भर से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। इन श्रद्धालुओं ने भगवान बालाजी को मनाने के लिए अपनी मनोकामनाओं की अर्जी बांधने के लिए इसी तरह के कठिन रास्तों को चुना है।